नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आप में से बहुतों को यह समस्या होगी कि बेटा और बेटी खूबसूरत नहीं है, यानी कि उनके रंग सांवले, नाक लंबी, चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, झइया है, गाल प्रॉपर उठे नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जब हम विवाह करने के लिए जाते हैं अपनी बेटियों का, और तब विवाह में अड़चने आती हैं। इसी के साथ मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से भी शादियों में भी दिक्कत आती है और व्यक्ति के अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। क्या आप भी चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिले, और इससे निजात कैसे मिल सकती है? कहां पर ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं जो इन सारी चीजों का इलाज आसानी से कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं? इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करेंगे आज एक स्किन विशेषज्ञ यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ, कॉस्मेटिक, इसके अलावा वेट लॉस, ऐसी बहुत सी डिग्रियों के साथ लखनऊ के अंदर प्रैक्टिस कर रही है डॉक्टर सिपिका जायसवाल। हम सिपिका जायसवाल से आज जानेंगे कि अगर हमारे बेटे बेटियों में या हमारी उम्र में कोई फर्क लाना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। त्वचा रोग से संबंधित और भी विषयों पर हम बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं सिपिका जायसवाल जी से। और हाँ, आपको ये भी बता देते हैं, सिपिका जायसवाल जी ने एमबीबीएस तो भारत में किया, लेकिन बाकी अपनी डेंटोलॉजी की पढ़ाई लंदन से किया, वेट लॉस में डिप्लोमा लंदन से लिया, एनेस्थेटिक मेडिसिन की जो पढ़ाई है वो उन्होंने जर्मनी से किया, इसके अलावा कॉस्मेटिक की जो पढ़ाई है वह दुबई से किया, और स्पेन से भी आपने डिग्री ली है। आपको इसी के साथ अब बहुत देर ना करते हुए हम बात करते हैं डॉक्टर सिपिका जायसवाल से। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि स्किन डिजीज में भी कुछ नई बीमारियां आ रही हैं? ऐसी कुछ नई बीमारियां भी आपको देखने में मिली हैं क्या? नई बीमारियां तो नहीं कह सकते हैं, पर आजकल एक नई चीज हुई है कि लोग किसी से भी जाके ट्रीटमेंट करा ले रहे हैं और उनका चेहरा जल जा रहा है, या फिर वो घर में 2-3 तरीके की क्रीम मिला के लगा दे रहे हैं, उससे उनका चेहरा खराब हो जा रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी कि नॉर्मली किसी को सोराइसिस हो रहा है या सफेद दाग हो रहा है, कोई भी बीमारियां हो रही हैं, उसकी वो इलाज करने के लिए खुद से पहले कुछ लगा लेते हैं, उससे उनका चेहरा जल जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, उसपे दाने निकलने लगते हैं। तो एक साथ काफी चीजें हो जाती है जिसके लिए एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो नई बीमारी तो हम नहीं कह सकते। बीच में आपका ये कोरोना और मंकी पॉक्स वगैरह आया था, तो उसमें जो रैशेस वगैरह थे वो हमें पता थे कि क्या देख के पेशेंट को डायग्नोस करना है, पर ऐसे कोई केसेस आए नहीं थे जिनमें स्किन में ऐसी कंडीशंस हो या कोई नई बीमारी उसे कहा जा सके। डॉक्टर, एक चीज देखने में आया है कि जो स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं, खासतौर पर त्वचा रोग विशेषज्ञ, वो अपने आगे सेक्सोलॉजिस्ट भी लिख देते हैं। तो क्या वास्तव में सेक्सोलॉजिस्ट की डिग्री और त्वचा रोग ये दोनों एक ही हैं? और अगर एक नहीं जी। है तो ऐसा प्रयोग क्यों हो रहा है? अधिकांश देखने में आता है कि जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, वो कुल मिलाकर के हमने देखा है कि वो सेक्सोलॉजिस्ट भी अपने आप को लिख देते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा होता है देखने में। लोग बेवकूफ बन रहे हैं। एमडी डर्मेटोलॉजी और वेनेरियोलॉजी एक डिग्री होती है जिसमें अगर आपको कोई गुप्त रोग है, सेक्सुअल डिजीज है, तो उसके लिए आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो। पर सेक्सोलॉजिस्ट एक अलग ही पार्ट है, एक अलग ही डिपार्टमेंट है। उसमें जिसने स्पेशलाइजेशन किया है वो लोग प्रॉपर्ली सेक्सोलॉजिस्ट होते ऐसा हैं। करते क्यों हैं मैम? मतलब हम तो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। जैसे कि आपने कहा ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो व्यवसाय के लिए ही आजकल लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें पैसा ज़्यादा आ सकता है या फिर उसके रोगी ज़्यादा आ सकते हैं, तो लोग आजकल वो चीज़ें करने लग गए हैं। जैसे कि गाँव लेवल पे आपने देखे होंगे कि झोला छाप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और सरकार बहुत चीज़ें कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेम वे डर्मा सेक्टर में भी बहुत लोग अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट बताते हैं, जो कि वो होते नहीं हैं। डॉक्टर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, इसके पेशेंट में पुरुष ज्यादा आते हैं या महिला? ठीक-ठीक आ जाते हैं। पुरुष भी उतने ही हो रहे हैं जितनी महिलाएँ हैं, दोनों हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सन स्क्रीन लोग ज्यादा लगाते हैं। ये सन स्क्रीन को लेकर के खूब ज्यादा प्रचार जी। होता है, कई ऐड आते हैं। तो क्या ये सन स्क्रीन वास्तव में यूजफुल है? क्या इसका कोई बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है, हमारे चेहरे पर फर्क पड़ता है? और अगर हम यूज करें तो कैसी सन स्क्रीन यूज करें? इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से कौन-सा सनस्क्रीन अच्छा रहेगा। वैसे एक बेसिक रूल ये है कि आपको एसपीएफ 30 से एसपीएफ 50 इंडियन स्किन में काफ़ी काम करता है। वो आपके बाकी जो एसपीएफ 80 है या एसपीएफ 100 है, उससे सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा।
कुछ सनस्क्रीन काफ़ी हेवी होते हैं, उन्हें आप थोड़ा लंबा रख सकते हो और कुछ को आपको 3-4 घंटे पे रिपीट करना होता है। तो सबसे नंबर 1 रूल ये है कि आप ब्रांड देखें, कौन-सा ब्रांड आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा वो पैराबेन फ्री या टॉल्यूइन फ्री ये सब लिखा हो, क्योंकि केमिकल फ्री तो आजकल अच्छा। कुछ नहीं है। तो पैराबेन और टॉल्यूइन फ्री एटलीस्ट वो हो कि उससे आपको एलर्जी के चांसेस कम हो। दूसरा वो वाटर रेजिस्टेंट हो कि अगर आपके ऊपर पानी पड़ रहा है या आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो या ऐसा कुछ हो, तो वो सनस्क्रीन आपको प्रॉपर कवरेज दे। बाकी एक ये प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं घर में हूँ तो मुझे सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। रेज़ आपको हर जगह से मिल रही हैं, चाहे आप धूप में निकलिए, चाहे आप घर में रहिए। तो एक नॉर्मल एसपीएफ 30 की सनस्क्रीन भी आपको काफ़ी काम करेगी। मतलब वो ऐसे भी घर पे यूज कर सकते घर पे भी आपको यूज़ करना रहेगा उसको। जी। तो उसके ही फायदे हैं। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो आपने देखा होगा विदेशियों में उतनी ज़्यादा एजिंग नहीं पता चलती जितनी इंडियन स्किन में पता चलती है। क्योंकि वो वहाँ बच्चे पैदा होते ही सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देते हैं और इंडियन उसमें ये कल्चर नहीं है। इवन हमें भी अपने एज से काफ़ी मतलब स्कूलिंग करने के बाद पता चला कि सनस्क्रीन नीडफुल है। तो वही हम अपने हर पेशेंट्स को बताते हैं कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आए हों। डॉक्टर सिप्का, आपके पास विवाह होने से जी। पहले पुरुष और स्त्री ऐसे जो कुछ ही दिनों के अंदर खूबसूरत दिखना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग आते होंगे? इनकी संख्या कम है या ज्यादा? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीयों की जो स्किन होती है, वो अगर आप पे हवा के थपेड़े पड़ते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसका जो सेरामाइड कंटेंट होता है, यानी कि जो तैलीय पार्ट होता है, वो बाकी कंट्रीज़ से थोड़ा कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको रात में मॉइस्चराइज़र लगा के ज़रूर सोना चाहिए, ठीक है? कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप प्रयोग करें या आजकल मार्केट्स में हियालुरोनिक एसिड सीरम आया हुआ है, वो आप लगा के सो सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको पैसे का इश्यू है, तो आप ग्लिसरीन यूज़ करें। ग्लिसरीन लगा के उसके ऊपर आप नॉर्मल कोई भी कोल्ड क्रीम या सिर्फ ग्लिसरीन लगा के भी आप सो सकते हैं। इससे आपके त्वचा का मॉइस्चराइज़र बना रहेगा। दूसरा सनस्क्रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह आप एसपीएफ 30 का सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएँ। पुरुषों में एजिंग काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उनकी स्किन जो रहती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो उनमें आपको एजिंग ज़्यादा जल्दी दिखने लगेगी, जो भारतीय स्किन होते हैं। तो इनको सनस्क्रीन लगा के ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। इससे जो आपके आजकल पिगमेंटेशन होते हैं, झाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एजिंग दिख रही है पुरुषों में, ये सब चीज़ों से आपको प्रिकॉशन रहेगा। डॉक्टर सिप्का, एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि जो कॉस्मेटिक को लेकर के, चेहरे की खूबसूरती को लेकर के जो जी। कॉन्शियस हम देखते हैं महिलाओं में, क्या पुरुषों में भी ऐसा है? कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर बात करें, तो क्या पुरुष और महिला में सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के लिए आपके पास कौन आता है, पुरुष या महिला? सबसे ज़्यादा मैं ऐसे ही क्लाइंट सेगमेंट देखती हूँ, जिनकी शादी होने वाली होती है, सगाई होने वाली होती है या उनको किसी पार्टी में अटेंड करना है, तो सबसे ज़्यादा इसमें फीमेल से भी ज़्यादा मेल होते हैं और इनकी पहली पसंद होती है आईवी ग्लूटाथियोन या आईएम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन जिनसे वो गोरे दिख सकें। दूसरे पुरुषों की सबसे ज़्यादा पसंद है केमिकल पील, ये अपने चेहरे पे हर महीने उसको करवाने आते हैं और मुझे लगता है 100 में से 90% ऐसे मेल्स होते हैं जो रेगुलरली हर महीने अपना पील करवाने आते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे जो उनके दाग धब्बे चेहरे पे रहते हैं या काफ़ी एजिंग हो रही है या गड्ढे हो रहे हैं, वो सब या डलनेस है, ब्लैकनेस दिख रही है क्योंकि वो रेगुलरली सनस्क्रीन नहीं लगा रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हर महीने पील कराना होता है। और बाकी जो पुरुष सेगमेंट में जो क्लाइंट्स आते हैं उनका हेयर फॉल हो रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग स्टेम सेल, जीएफसी इन सब के इंजेक्शंस स्कैल्प पे लगाते हैं उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट वगैरह कराने के बाद, कि आखिर क्या है, किस वजह से उनका हेयर लॉस हो रहा है, उनको शैम्पूज़ और ऑयल सबका कंसल्टेशन देने के बाद हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? खर्चे देखिए, अगर आप नॉर्मल कोरियन उस पे आ रहे हैं, कोरियन प्रोसीजर्स पे आ रहे हैं तो 5,000 से उसकी स्टार्टिंग होती है। और डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या करवाना चाहते हैं। अगर आपको हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट कराना है, पिगमेंटेशन का भी कराना है, व्हाइटनिंग भी कराना है और कुछ पुरुषों को चेहरे पे बोटॉक्स, फिलर सब कुछ लगवाना होता है, तो इसका खर्चा 1 लाख तक हो चला जाता है आपका। मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में जब से प्रैक्टिस शुरू किया है, ऐसा देखा है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा हमारे पास आते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। इवन हमारे क्लिनिक में बोटॉक्स, फिलर्स लगवाने की संख्या पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। ये मिथ्या है क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाएँ जाके ब्यूटी पार्लर में 10 से 50 रुपए का थ्रेडिंग करा सकती हैं आईब्रो का और क्रीम फेशियल 1000 रुपए का करवा के आ सकती हैं। पर हमारे क्लिनिक में जो पुरुष हैं, वो स्पेशली आते हैं कि मैडम हमें गोल्ड हाइड्रा फेशियल कराना है
हमें वैम्पायर फेस लिफ्ट कराना है, हमें लेजर टोनिंग करानी है, उन्हें वो वर्ड्स पता होते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में वो काफी अवेयर रहते हैं। इवन ऐसे जो दवा व्यापारी हैं, दवा व्यापारी काफी आके हमारे पास बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाते हैं फोरहेड पे, इतना महिलाएं आके नहीं लगाती। तो मुझे लगता है पुरुषों में इन चीज की अवेयरनेस और अच्छा दिखने की अवेयरनेस ज्यादा है। डॉक्टर सिप्का, जो बोटॉक्स इंजेक्शन है वो आप लोग सबसे अधिक यूज करते हैं चेहरे को ग्लो करने के लिए, चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने के लिए और भी चीजों के लिए। जी। क्या बोटॉक्स इंजेक्शन फायदा कितना करता है और क्या इसके नुकसान भी हैं? जी, आपने अच्छी चीज बताई कि बोटॉक्स का जैसे इंजेक्शन है, कुछ इंजेक्शंस चाइना से आते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। उसको अगर आपने स्किन में इंजेक्ट कर दिया तो उस वक्त तो पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा, पर बाद में उसको उसमें सूजन, दर्द, खुजली और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहिए। दूसरा, आजकल एक आई है आपको एक्सोसोम टेक्नोलॉजी, जो आप इंजेक्ट करते हो, या लिक्विड मॉइस्चराइजर जो आप स्किन में इंजेक्ट करते हैं। वो सब अगर आपके अच्छी कंपनी से नहीं है, उस पे आपका एफडीए का मार्क नहीं है, सीई का मार्क नहीं है, वो आईएसआई क्लियर नहीं है, तो इन सब से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसको मतलब प्रॉपर डिग्रीज है कि नहीं। जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेशेंट के लिए जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसे देखें, समझें, पढ़ें कि आखिर क्या प्रोडक्ट आपके ऊपर यूज हो रहा है और वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में यूज हो जाए। जैसे कि एक बार आपने बोटॉक्स करवाया तो 6 महीने बाद फिर उसकी जरूरत है, या 1 साल बाद उसकी जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही आके आप फिर से बोटॉक्स का टॉप अप करवा लीजिए। तो इससे आपका अगर डोज ज्यादा होगा तो आपके लिए साइड इफेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सिप्का, क्या आपके पास, वैसे तो हमने देखा है कि आप अगर बात करें इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की या मनोरंजन की इंडस्ट्री की, एंटरटेनमेंट में, तो वहां तो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो बोटॉक्स से लेकर के नए नए तरह के त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास जाके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन क्या लखनऊ के अंदर जहां आप हैं, वहां पर क्या नेता, कलाकार, व्यापारी, ऐसे लोग भी आपके पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आए दिन आते रहते हैं? मेरे तो खुद प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं जो नेता होते हैं, या भोजपुरी के काफी एक्टर एक्ट्रेसेस को मैंने ट्रीट किया है। इनकी टॉप चॉइस होती है लिप फिलर्स और बोटॉक्स के इंजेक्शंस, व्हाइटनिंग। व्हाइटनिंग इज अ वेरी हिट प्रोसीजर। इन सब के भीतर जो जितने भी कलाकार वगैरह रहते हैं उनको व्हाइटनिंग काफी पसंद होती है। इसके अलावा फैट लॉस लेजर्स होते हैं जो फैट फ्रीज कर देते हैं। ये भी जो भोजपुरी सेगमेंट से आते हैं वो सब काफी लेते हैं। कुछ मुंबई की सीरियल्स की एक्ट्रेसेस हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट किया है, वो आईवी ग्लूटाथियोन की फैन होती हैं। एक नेपाल की हमारे पास सिंगर भी हैं जो लिप फिलर रेगुलर करवाने आती हैं 3 मंथ्स 6 मंथ्स में लिप ऐसे। फिलर का क्या होता है? ऐसे लिप फिलर करते तो क्या होता है, ऐसे हमारे दर्शक जानना चाहें। जी, उसमें हम नंबिंग इंजेक्शन, सुन करने का इंजेक्शन या क्रीम लगाते हैं, उसको 20 से 25 मिनट छोड़ते हैं और उसके बाद जो भी फिलर आप चूज करते हैं, जैसे आपको कोरियन पसंद है, यूएसए पसंद है या स्पेनिश, जो कोई भी आपके बजट के हिसाब से, आपको कितना लंबा वो फिलर चाहिए उसके हिसाब से आपके लिप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में किसी का तालू का ऑपरेशन हो रखा है या होंठ कटे पिटे हैं, वो लड़के या लड़कियां जब बड़े होते हैं तो एक मार्क रहता है और एक डिप्रेशन रहता है लिप में जो अंदर की तरफ होती है, उसमें भी हम फिलर लगा के उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ये 2 से 5 साल टिक सकता है। डॉक्टर सिप्का, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने के बाद चेहरे पे फर्क क्या पड़ता है? कैसा लगने लगता है वो दिखने में? तो जो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है इसको आप अपने फोरहेड पे लगवा सकते हैं, अपने आईब्रो एरिया के आसपास लगवा सकते हैं। इवन कुछ जगह आपके फेस पे लगाते हैं इसको स्लिमिंग करने के लिए। तो इससे आपको इंस्टेंटली 10 साल एज कम लगेगी। आप बोटॉक्स आज लगवाएंगे, 7 दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी एज जो है एटलीस्ट 10 इयर्स कम है। दूसरा, हम लोग लेजर टोनिंग्स वगैरह करते हैं, इसमें जो भी दाग धब्बे हो गए, गड्ढे हो गए, कहीं आपको एसिड से निशान है या फिर आपको चोट लगी है या एक्सीडेंटल या सर्जिकल गड्ढे हैं उसमें, तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लेजर से। लेजर में आपके फ्रैक्शनल CO2 और अर्बियम याग लेजर जो होते हैं वो गड्ढे भरने और कटे पिटे के निशान जी भरने जी। के लिए होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आईपीएल होता है या डायोड होता है, उससे आपके जो अनचाहे बाल होते हैं शरीर पे किसी पार्ट पे हो या चेहरे पे हो, उसको हम हटा सकते हैं। आरएफ अल्ट्रासाउंड टाइटनिंग, हीफू, ये सब होता है, उससे अगर आपके चेहरा लटक रहा है या बॉडी का कोई पार्ट लटक रहा है उसकी हम टाइटनिंग कर सकते हैं। पीको और क्यू स्विच लेजर होता है, उससे आप टैटू रिमूव कर सकते हैं, या फिर झाई हो किसी को बहुत ज्यादा तो वो पील के अलावा उस मशीन से भी ठीक हो सकती है।
इसके अलावा और भी कई पद्धति है, जैसे कि फैट लॉस या वेट लॉस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग क्रायोलाइपोलिसिस जो कि फैट फ्रीज होता है, या एम स्कल्पटिंग की एक पद्धति होती है, उसमें आपको 20,000 क्रंचेस मिलते हैं 30 मिनट्स 20 से 30 मिनट्स में, वो आप कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। और ऐसे तमाम लेजर्स आजकल हो गए हैं जो आप अपने फेस पे करा सकते हैं। एमएनआरएफ आ चुका है, एमएनआरएफ जो आपके बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, ओपन पोर्स है, उस पे काम करता है। साथ में आप एक्सोसोम का इंजेक्शन यूज करिए, तो उससे आपके गड्ढे 4-5 सेशन में भर जाते हैं। तो इसके लिए आपको सर्जिकल जाने की जरूरत नहीं है, लेजर में आप कोई भी लंबी क्रीम लगा के, इंजेक्शन लगा के उसे कर सकते हैं।